आपके पास नहीं है, क्यों रोके? संवाद नहीं करने वाली सरकार होती है क्या? जनतांत्रिक होती है क्या? और आप नहीं संवाद करना चाहते, जो रजिस्टर्ड यूनियन है उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं देना चाहते? जबकि 15% से ज्यादा श्रमिक सदस्य है तो उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, आजादी आंदोलन के बाद से चली है। हमको कभी ऐसा अनुभव नहीं आता है भाई महाराष्ट्र में। संवाद करते हैं, कमिश्नर ऑफिस में जाते हैं तो सभी करते हैं। यार राज्य सरकार की पुलिस का अधिकार कौन छीन रहा है? राज्य सरकार ने अब आगे आना चाहिए, झारखंड की हो या बंगाल की हो, उन्होंने हाथ मिलाने चाहिए। কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন সিএলডব্লিউ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এবং শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন মেধা পাটেকার। প্রথমে হলো মিছিল, তারপর সিএলডব্লিউর গেটে গিয়ে আরপিএফ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ আটকানো হলো তাকে। উপস্থিত হয়েছিল রাজ্য পুলিশও। অবশেষে রাজ্য পুলিশের চেষ্টায় কোনো মতে কম্প্রোমাইজ করে 5 জনের দলকে যেতে দেওয়া হলো সিএলডব্লিউর জিএমের কাছে। এদিন একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন অনেক কিছুই। বিজেপি সরকারকে এক হাত নিলেন, তার সঙ্গে বললেন নরেন্দ্র মোদী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে মিথ্যে গুজব ছড়িয়েছে। দেখুন সেই একান্ত সাক্ষাৎকার, আরও কি বলছেন তিনি। पाए हैं आज और क्या आपका? हमारा एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ का, क्योंकि देश में आज बहुत सारे बहुतांश नागरिकों के संवैधानिक अधिकार जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, ये नकारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। और उसके लिए जो संघर्ष करते हैं उनको दबाया जा रहा है और वो विस्थापित प्रस्थापितों के खिलाफ लड़ते ही हैं, उनको लड़ना पड़ता है। तो उनको विभाजित करने के लिए अगर जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलती है तो हिंसा होती है, तो विकास के नाम पर भी हिंसा और जाति धर्म के या लिंग भेद के नाम पर हिंसा, ये हमें नहीं चाहिए। हमें गंगा जमुना तहजीब और देश की एकजुटता बचानी है और उससे ही संवैधानिक अधिकार जो लेना चाहते हैं उनको हमारा समर्थन है। आज ये जो यात्रा चल रही है चित्तरंजन के क्षेत्र में, यहाँ के भी श्रमिकों के संघर्ष है उनके रोजगार के अधिकार के लिए, और हम लोग भी चाहते हैं कि देश की सार्वजनिक संपदा और सार्वजनिक उद्योग बचाए। तो यहाँ के सभी मुद्दे लेकर आसनसोल क्षेत्र के भी हम लोग इस यात्रा में जनता को ऐलान कर रहे हैं, सरकारों को ऐलान कर रहे हैं कि आप संविधान का पालन करो। दीदी, एक चीज़ आपसे बहुत बार देखा गया है कि आप आम आदमी को लेकर चलना चाहते हैं, आम आदमी के जो विकास है उसके बारे में कहते हैं, लेकिन अभी जो देश का सिचुएशन है, क्या लगता है कि विकास की तरफ देश जा रही है या सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? हम लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। मोदी जी ने ये झूठ आरोप किया था कि उनकी मैं मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ, तो ये तो गुजरात की जनता ही जानती है। तो कुछ समय के बाद उन्होंने वो आरोप छोड़ दिया और हम गुजरात के विकास के विरोधी रहे। हमने बांध रोका नहीं, बांध तो केवल 4 साल रोका, 10 साल तो रोका राज्यों के अंदर के विवाद के कारण, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों ने और भारतीय जनता पार्टी की मूल पार्टी जनसंघ उसने भी विरोध किया था। तो हम तो कच्छ को पानी देने के पक्ष में है और थे भी, लेकिन वहाँ छोटी नहरें नहीं बनने से और अडानी और बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को पानी देने से कच्छ के किसानों को पानी नहीं मिला, तो वो नहीं देंगे इस डर के मारे उन्होंने हमारा नाम लेकर एक डरावना माहौल पैदा किया। खैर, गुजरात की जनता जो चाहती है, जिसको सत्ता में बिठाना चाहती है वो सत्ता में बिठाएगी, वो उनका अधिकार है। और विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ना, इतने बड़े पैमाने पर बिना पुनर्वास उनको उजाड़ना, और विकास के नाम पर पानी हो या ज़मीन हो इसका बंटवारा गैर बराबरी के आधार पर कंपनियों के पक्ष में करना, जैसा कि सरदार सरोवर के पानी का भी बंटवारा कंपनियां और बड़े शहरों के पक्ष में हुआ है, इस पर हमारा सवाल है। दीदी, आप जिस जगह में आई हुए हैं इसका सामने ही है आसनसोल, जो आप जानते हैं बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे भी उजाड़ दिया जा रहा है रेल अपने फ्रेट कॉरिडोर का नाम से, क्या कहिएगा? मैं वहाँ जाकर उन लोगों से बात करके ही इस पर बोल पाऊँगी। भ्रष्टाचार तो सब जगह हो रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसको सजा होनी चाहिए। पर मध्य प्रदेश की आप बात समझिए कि 12,000 स्कूलें बंद करने जा रहे हैं, जिसमें 5,000 से 6,000 तक की स्कूलें आदिवासियों की है।
तो आज शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है इस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। और शिक्षा के तहत केवल ऑनलाइन एजुकेशन एक दलितों, आदिवासियों के, गरीबों के खिलाफ हो रहा है, वो एक नव ब्राह्मणवाद जैसा साबित हो रहा है, उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। हमें चाहिए शिक्षा समता और न्याय के मूल्यों के तहत, हमें चाहिए शिक्षा इस देश के हर नागरिक के अधिकार जो संविधान ने दिए हैं उसके बारे में बच्चों को, युवाओं को देने वाली शिक्षा। दीदी, आपका जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव आ रहा है इसमें ईडी, सीबीआई जो है वही कंट्रोल करेगा या डेमोक्रेसी रहेगा, या भारत में डेमोक्रेसी है? चुनाव में ईडी का इनडायरेक्ट ही प्रभाव होगा, वो तो हो ही रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या हुआ सब जानते हैं। लेकिन चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता ये महत्व की बात है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे जो पैसा इकट्ठा करते हैं जिनके पास से, उनके पक्ष में कंपनियों के, पूंजीपतियों के जो निर्णय लिए जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरफ झुकने की बात है। इलेक्शन का मुद्दा जो आया है उसमें कैटल स्मगलिंग, कोल स्मगलिंग, काउ स्मगलिंग, ये सब आ रहा है। ये होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए? विकास होना चाहिए, पर विकास निरंतर और न्यायपूर्ण होना चाहिए। संविधान ही सभी का आधार है। আপনার এলাকার খবর দেখতে চোখ রাখুন TSNM নিউজে। সাবস্ক্রাইব করুন tsnmnews.com, ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন TSNM নিউজ, ফেসবুকেও ফলো করুন আমাদের।